हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। वैशाख मास महत्तम अध्याय 2। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगबंदन तुम्हारे करें, काटो सबका कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेंटता, मिटे सभी ब्रज। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म की काल, गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेंटता, मिटे सभी ब्रह्मचाल। बोलो गुरु महाराज जी की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माधव मास की जय। नारद जी की श्रीमुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता और उससे जल छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना आवश्यक है? दान कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर सब आदि कहें। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीज़ों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्मों को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह सबसे योग्य है। पलंग दान करता है ब्राह्मण को, उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से छुटकारा नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण को शयन करने से जीवन में जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है। समस्त पापों से रहित ब्रह्म निर्माण मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में सही दान करे वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु पाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। खस, कुश और जल से बने चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए कुछ बता रही हूँ।
गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है, और कस्तूरी नर हिरण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है, जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है। वह लोगों का राजा होता है जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, तालाब, कुआं, मंडप बनवाता है। वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को यह कर्म अवश्य करने चाहिए। जो बैसाख मास में छाछ दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके हुए मादी ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए, दान करना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु भगवान को प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण को पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर और बेला तथा खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 करने का पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण रुककर पुण्य बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें बैसाख मास की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो रसों में दूध, दूध में दही, दही में से भी उत्तम घी है, ऐसे मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ, माघ से बैसाख मास अधिक है। इसमें किए गए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन, अतएव वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। मधुसूदन देवेश वैसाखी मेसिगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवीश्वर, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करें। बैसाख मेसिगे भानो प्रातः स्नान परायणम अर्घ तेजस्वामी प्रदर्श्यामी ग्रहण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिएगा। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे लिए दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की बैसाख मास के महत्व की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की समुज्य मुक्ति को पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य बैसाख में उत्तम कथा को सुनता है, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योगी को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। जो बैसाख में व्रत का पालन करता है, मनुष्य यदि पत्ते पे भोजन करता है, वह प्याऊ लगाता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, उसे 10,000 राजस्यु यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो डुलाकर हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वातादि रोगों से दुखित हो जाता है और नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है, वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। बैसाख मास में छतरी दान जरूर करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्यारे इस बैसाख मास में छतरी दान करते हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जो छाता दान नहीं करते, जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में जूतों का दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक में जाता है। मतलब उन्हें यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण की याचना करने पर भी जो खड़ाऊ का दान करता है, वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है, उसका फल जो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तभी तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री पुत्र को घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है, न आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार का और कोई दान नहीं है। जो बैसाख में थके ब्राह्मण को अन्नदान देता है, वे पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता है, हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्न में धर्म निवास करता है। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन किया जाता है और हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए? कृपया कर मुझे बताइए। नारद जी बोले, राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, अविष्यार्थ भोजन करे, मतलब यज्ञ आदि उपयोग में लाया जाने वाला विहित सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए तुक्ष आदि मतलब कष्ट में तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर सब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दें तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ
गलती हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। वैशाख मास महत्तम अध्याय 1 संपूर्णम। कल अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है और भगवान श्री हरि की कृपा भी मिली है, तभी तो हम इस पावन कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। इस पावन जीवन जो मिला है हमें भगवान श्री हरि की कृपा से, इस जीवन का लाभ उठाओ। अच्छे अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करो, भगवान की भक्ति में लीन रहें, अपनी काम करते जाएं, लेकिन मन से भगवान के चरणों में हमें मन लगाना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं, तो क्यों न कलयुग में हम भगवान का नाम जाप करके, भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जीवन में अच्छे अच्छे काम करो, भगवान का नाम जाप करो, महामंत्र का जाप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महामंत्र है कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। या आपको किसी की गुरु दीक्षा मिली है तो आप जो गुरु ने नाम दिया है उसकी भी माला कर सकते हो, जाप कर सकते हो। किसी भी तरह से भगवान के चरणों में रहना है, उनकी भक्ति करनी है। देखो, ये समय बार बार नहीं आएगा और ना ही हमें मिलने वाला है। ये हाथ से हमारा जीवन ऐसे खिसकता जा रहा है कि कब हमारे भगवान जी का बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान के पास जाने की हमें तैयारी करनी चाहिए। जब हम जाएं तो भगवान के आगे सिर उठाकर हम भगवान से बातें कर सकें कि भगवान जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए भगवान की कथाएं सुनते रहें, भगवान के नामों का जाप करें, महामंत्र का जाप करें, और जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसका जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माधव मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।